स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फिज़िक्स लेक्चर ऑफ क्लास +1। आज हम पढ़ेंगे जी हाँ हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वेरी स्मॉल चैप्टर ये भी, और ये हमारा 2B होगा, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें हमने बेसिक टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है। और इसमें आपको पता ही है, जैसे ग्राफ्स वगैरह डिलीट करा दिए गए हैं, पोजीशन बाय टाइम ग्राफ वगैरह हो गया, ये सारे ये टॉपिक्स हम नहीं करेंगे। क्लियर है। और उसके बाद जो मेन इसमें टॉपिक होगा, जो हम इक्वेशंस पढ़ेंगे, वो कैलकुलस मेथड वाली ये पढ़ेंगे। ये इक्वेशंस सिर्फ ये आपको करनी है, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, वो सिर्फ कैलकुलस मेथड से हम पढ़ेंगे। तो जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ आपने वही करने हैं, जो मैं कराऊँगा, और वही आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो इसके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करने हैं यहाँ, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल, ये भी आपको टॉपिक कराया जाएगा। तो जो भी टॉपिक कराऊँ आपने ध्यान से इस वीडियो के जरिए देखने हैं और समझने हैं और पढ़ने हैं। ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन होता है जो कोई इफ़ इन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसमें वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही हो डिफरेंट इंस्टेंट्स पर। क्लियर है ना। जैसे हम व्हीकल्स को मूव करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, तो हमारी वेलोसिटी ऐसे थोड़ी भी कांस्टेंट रहती है। जैसे यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहे हैं अगर ए पॉइंट पे, तो क्या हम कांस्टेंट स्पीड से चलते रहेंगे बी तक बिल्कुल 5 नहीं, ऐसा नहीं होता। नॉर्मल रियल लाइफ में या कभी 6 हो सकती है मीटर पर सेकंड स्पीड, कभी होती है 7 मीटर पर सेकंड स्पीड। क्लियर है। तो इस वेलोसिटी के चेंज में जो जो चेंज आ रहा है, ये जो वेलोसिटी के चेंज आ रहा है, जैसे ना, तो एक्सेलरेशन क्या है, इट्स द रेट ऑफ चेंज, समय के साथ जो वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज का मतलब ये होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे बोल दो, या तो ऐसे बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या बोल सकते हैं द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। क्लियर है। एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, कब ज़ीरो होगी एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। किसी चीज़ की वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो दिस माइनस दिस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इट मीन्स एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। क्लियर है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी हो सकती है, जब जहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। ठीक है, उसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो हमने इसमें यूनिफॉर्म लेकर चलेंगे, हम समझेंगे। तो ये देखिए लिखा हुआ है एक्सेलरेशन क्या हो गया, इट इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है। एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, तो इसी कारण ये क्या कौन सी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन। दो तरह की होती है। एक होती है एक्सेलरेशन अगर वैल्यू इसकी नेगेटिव में आए, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आए तो उसे कहते हैं रिटार्डेशन, और डी एक्सेलरेशन कहते हैं। जब किसी चीज़ की वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, जैसे बस है, बस अपने स्टैंड से चलना स्टार्ट हुई, तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो से उसकी 5 मीटर पर सेकंड होगी वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसे कहेंगे हम एक्सेलरेट हो रही है बॉडी। बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट। अगर यही बस दोबारा चलने के बाद 5 मिनट्स के बाद ये रुक जाए, होली होली ये क्या आ जाए, रुक जाए, रेस्ट पे आ जाए। रेस्ट पे आने से उस पहले इसकी स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड, अब इसमें क्या हो गई है, रेस्ट पे आ गई है। तो इसकी जो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0 माइनस 5 बाई टाइम, कितना टाइम लिया उन्होंने, जो माइनस में आएगी एक्सेलरेशन, तो मतलब एक्सल जो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो इसे कहेंगे हम यहाँ पर रिटार्डेशन हो रही है। क्या हो रही है, रिटार्डेशन, यानी कि डी एक्सेलरेशन हो रही है। क्लियर है। तो ये आपको एक्सेलरेशन कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था। एक्सेलरेशन भी बहुत तरह की होती है, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर उसकी वेलोसिटी जो है इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही हो, इक्वल इंटरवल्स में, टाइम में, तो चाहे जितने मर्जी छोटे छोटे इंटरवल्स क्यों ना हो, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। वेरिएबल एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है अनइक्वल अमाउंट में, बट टाइम क्या लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है। जैसे यहाँ पर ए से बी गई किस एक्सेलरेशन में, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन में। क्लियर है। और और इसमें आगे गई क्या होगी, बी से सी गई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये वेरी हो रही है। यहाँ पर कुछ और थी, यहाँ पर कुछ और है, तो दैट इज़ अ वेरिएबल एक्सेलरेशन। एक चीज़ रहेगी, दैट इज़ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज़ मीटर पर सेकंड। देखिए ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, टाइम एक नीचे और आ गया सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझाए या ध्यान से नोट करना। तो इसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका एसआई में सिस्टम होता है। और अगर मैं सीजीएस में बात करूँ तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस में। डिमेंशन आपको पता ही है, एल टी माइनस 2, M0 LT माइनस 2। क्लियर है।
एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? एवरेज एक्सेलरेशन का इज अ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में और कितना टोटल टाइम लगा, उसे कहेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब इसको ऐसे कॉपीज़ वगैरह में हम फार्मूलाज में कैसे डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है ना। सपोज कर लो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसके, हाँ ये देखो, सपोज करो किसी भी टाइम t1 पे बॉडी यहाँ पे है v1 में, टाइम t2 पे वेलोसिटी v2 बॉडी वेलोसिटी कितनी उसकी v2 है, a से b जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो वेरिएबल एक्सेलरेशन हो रही है, चेंज हो रहा है, तो लेट कर लेंगे ना, ये देखो मैं पढ़ा देता हूँ आपको। लेट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय कर्व, ये देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व के थ्रू बनाया गया। वी टेक 2 पॉइंट्स a एंड b ऑन द कर्व, द पॉइंट a कॉरस्पॉन्ड टू टाइम t1, बता दिया मैंने, ये जो पॉइंट a है t1 टाइम को कॉरस्पॉन्ड करता है, b है t2 को। क्लियर है? तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी टाइम t2 माइनस t1 में, मतलब जब ये वाला टाइम आया t2 माइनस t1, यानी कि इस टाइम में से ये वाला टाइम की बात कर रहा हूँ, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये सारा t1 कहाँ है, t1 यहाँ से लेके यहाँ तक है, t2 कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर हम t2 में से ये t1 माइनस कर देंगे तो ये वाला टाइम पीरियड आ जाएगा छोटा सा, ठीक है ना, यानी t1 t2 आ जाएगा। तो वही लिखे ना t2 माइन, वो किसके इक्वल आएगा, v2 माइनस v1, किसके इक्वल आएगा, अगर मैं बात करूँ ये और ये, तो वो किसके इक्वल आएगा, v2 माइनस v1 के। तो यहाँ से tan थीटा निकाली, यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल बनाया और ये एंगल बनाया थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी आया, देखो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर जीरो था, यहाँ से यहाँ गए कितनी वेलोसिटी से, v1 से, यहाँ से यहाँ गए कितनी वेलोसिटी से, v2 से। तो v2 ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 माइनस v1, वो आ गया डेल्टा v। ऐसे ही ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 यानी कि डेल्टा t, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा। मतलब दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, अभी पढ़ के आए हैं हम, एक्सेलरेशन होता है। तो इसका मतलब इसकी जो स्लोप है, इसे स्लोप बोलते हैं, जो स्लोप है किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या बताती है, एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन बताती है। देखो लिखा हुआ है ना, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, किस कौन से ग्राफ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, तो वो क्या बताती है, उसकी एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। तो ऐसे ग्राफ से भी हम, कई बार ग्राफ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, तो अब ग्राफ से पता लग सकते हैं, उसकी स्टैंडर्ड टेन थीटा निकाल लो उसका, वो उसकी क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। तो देखो ना लिखा हुआ है, क्लियर है। आगे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंस्टेंटेनियस, नाम से पता लग रहा है इंस्टेंटेनियस, ऐसे इंस्टेंटेनियस ऐसी वेलोसिटी भी होती है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट पे, सपोज कर लो मैं यहाँ से पटियाला से हम जा रहे हैं दिल्ली की ओर, तो मैं कह दूँ किसी भी अम्बाला सपोज कर लो हम पहुँच गए, तो मैं पहुँचूँ अम्बाला पे जाके उसकी एक्सेलरेशन कितनी है गाड़ी की, ट्रेन की, ठीक है ना, ट्रेन से हम जा रहे हैं, तो वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होगी उसे कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस, एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट पे पूछ सकते हैं, जो इंस्टेंटेनियस किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो उसकी एक्सेलरेशन होगी, किसकी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसे नाम दिया गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसे डिनोट किया कैसे किया जाता है, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ डिनोट कैसे किया जाता है। इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, इसे डेरिवेटिव से डिनोट किया जाता है, डेरिवेशन से ए ऊपर वेक्टर डाला, क्योंकि इसमें क्या है, वेक्टर का साइन होता है, ये आगे बढ़ाएंगे वेक्टर वाले चैप्टर में। क्या होता है, डी डी मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज हुआ है, ऐसे डी लिखते हैं, अपॉन डी टी मतलब टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन वही होती है ना, डी वी अपॉन डी टी। तो ये डेरिवेटिव का सिंबल है, डेरिवेशन का। डेरिवेशन जो चैप्टर है वो +2 में पढ़ोगे, बट आपको मैं बता देता हूँ, डेरिवेशन का मतलब जो डी का मतलब होता है बहुत स्मॉल चेंज, मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज हुआ, बहुत ही स्मॉल टाइम में डी टी लिख देते हैं हम उसे, ऐसे डी टी। क्लियर है, समझ आई बात कि नहीं। तो हम डी वी को पता हम क्या होता है, डी वी बाई डी टी। अब वी क्या होता है, वेलोसिटी, ऐसे लिखते हैं डी बाई डी टी ऑफ वी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वी, देखो लिखा ना डी एक्स बाई डी टी, हम पढ़ के आए। जो वेलोसिटी होती है वो चेंज विद रिस्पेक्ट टू, चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी एक्स बाई डी टी होता है। तो ये पुट करेंगे वी की जगह यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, तो सिर्फ ऐसे लिखते हैं उसे, डी का स्केयर हो जाएगा एक्स डिस्टेंस का अपॉन डी टी का स्केयर। तो ये भी होता है क्या, एक्सेलरेशन होता है। तो ये लिखने के बहुत सारे सिंबल्स हैं, हम डेरिवेशन में ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, ये आप ध्यान दोबारा देख लेना अगर ये समझ आई, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, इक्वल टू द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब इसमें डी एक है, डी की पावर 1 है ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा
अगर हम बात करें इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू द सेकंड टाइम डेरिवेटिव किसका, पोजीशन का। यहाँ पर पोजीशन x है, इसका सेकंड डेरिवेटिव है, और जो वेलोसिटी है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, एक्सेलरेशन। ये आपको ध्यान रखना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं अभी हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को, फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। हम मान लेते हैं कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ए से किसी भी स्ट्रेट लाइन ओ एक्स पे। क्लियर है। उस पर ओरिजिन कहाँ है, यहाँ से ओ से शुरू हुआ है। लेट द ऑब्जेक्ट पहुँचा है पॉइंट ए एंड बी, T1 यहाँ से स्टार्ट किया, T1 पे पहुँचा है ए पे, T2 टाइम पे पहुँच गया इस बी पे। x1 यहाँ से डिस्टेंस कवर किया ओरिजिन से, और यहाँ तक बी तक डिस्टेंस कवर किया उन्होंने x2। उसकी डिस्प्लेसमेंट लगा लो, और T1 टाइम T2 लगा उसे, और उसकी वेलोसिटी यहाँ पर v1 थी और यहाँ पर v2 रिस्पेक्टिवली ए और बी पे। अब हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन की बात करें, वैसे तो हमने इसे कैलकुलस मेथड से पढ़ना है, बट आपको डायग्राम समझा रहा हूँ कि हमने डायग्राम कैसे रीड करनी है। अब अगर यहाँ पर बात करें एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है बी पर v2, यहाँ पर कितनी है v1, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा v2 माइनस v1, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे टाइम भी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन आ जाएगा v2 इज इक्वल टू v1 प्लस ए T2 माइनस T1। क्लियर है। अगर T1 को हम जीरो पुट करते हैं तो ये एक पहली इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन बन जाएगी जो हम सिर्फ किससे पढ़ेंगे, अब कैलकुलस मेथड से पढ़ेंगे। पर आपको ग्राफ ऐसे ये रीड करना आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में काम आता है, आपको ये बनाना आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स आप इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है ना। ऐसे ओरिजिन से बना सकते हैं, अभी इतना टाइम ऐसे हम डिनोट करना है, इसे 5-6 बार बनाएं कॉपीज़ पे, नोट करें, तभी आपको ये समझ आएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लियर है। इक्वेशंस ऑफ मोशन सॉल्व करते हैं बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलेशन मतलब इसमें इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, थोड़ी डेरिवेशन यूज़ करेंगे, इसलिए आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कंसीडर ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है किसी भी स्ट्रेट लाइन में, एक्सेलरेशन उसकी क्या है, ए है। ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल मतलब शुरुआती वेलोसिटी जो उसकी कितनी है, टाइम ज़ीरो पे u है, और किसी भी टाइम पे जो बॉडी उस किसी भी टाइम पे उसकी जो टी टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है मान लीजिए v है। पहला रिलेशन तैयार करेंगे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो हमें पता है a इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। ये हो जाएगा ना, ये रिलेशन बन जाएगा। ओके। अब इंटीग्रेट करेंगे इसको टाइम के साथ। जब देखो, अब दोनों साइड को इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन पाएंगे ऐसे, ये देखें, ये देखें, डी वी यहाँ था, यहाँ पर ए डी टी था। वेलोसिटी की जो इंटीग्रेशन होगी उसकी वेलोसिटी की लिमिट से, पहले वेलोसिटी कितनी थी u, बाद में वेलोसिटी कितनी होगी v, इसके अंदर इंटीग्रेशन का साइन बता दिया। ए कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट रहेगी, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। तो टाइम कितना लगा, पहला टाइम जीरो था, फिर टाइम कितना था t, अंदर dt रखते हैं। इंटीग्रेशन तभी होगा जब ये dt और dv मिलेंगे। ठीक है ना। मतलब ये इंटीग्रेशन के वेरिएबल्स हैं, अगर ये नहीं होंगे तो किसी चीज़ का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, इस v का इंटीग्रेशन होता है 1 इंटू डी वी है ना, इसी भी कांस्टेंट ऐसे इंटीग्रेशन हो, जैसे डी एक्स हो किसी का, तो या फिर डी वाई हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y। जो भी अंदर वेरिएबल होता है वही उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पर अंदर क्या है, v है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और इसकी लिमिट साथ लग जाएंगी, ऐसे u से v ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर a बाहर है, अंदर इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी, मतलब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, लिमिट्स 0 टू t, ऐसे लिख सकते हैं। ये उन्होंने स्टेप मिस किया हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ऐसे समझ आ जाएगा। अब अपर लिमिट अंदर पुट करेंगे v, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस का साइन होता है फार्मूले में, फिर अब लोअर लिमिट u इज इक्वल टू ऐसी a, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, तो क्या बन जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू ए टी। यही बना, ये पहली इक्वेशंस ऑफ मोशन बन गई हमारे पास। क्लियर है। आगे हम बनाते हैं डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ये पहली इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर आप लिखो प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी समझ। अब हम डिस्टेंस टाइम रिलेशन बनाते हैं। डिस्टेंस टाइम रिलेशन के लिए आपको वेलोसिटी का फार्मूला चाहिए। लेट मान लेते हैं कोई भी बॉडी एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है, किसी टाइम पर उसकी डिस्प्लेसमेंट है और टाइम डी टी पे, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, डी वी इज इक्वल डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब वी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डी एक्स अपॉन टाइम डी टी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डी टी इधर चले गया, क्योंकि इंटीग्रेशन तभी होगा ना ये जो डी टी ऊपर होगा, डिनोमिनेटर के अगर हो कोई भी ऐसे डेरिवेशन का साइन तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। क्लियर है। ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में,
ऐसे लिख दिया। और अब ये v की जगह पे हमने ये पुराना जो फार्मूला भी बना के आए हैं u+at ये पुट कर दिया यहाँ पर वैल्यू। क्लियर है, पुट करेंगे तो दिखा रखा है। तो मान के चलते हैं, अब इसकी लिमिट्स लेते हैं। मान के चलते हैं कि लेट एक्स नॉट बी द डिस्प्लेसमेंट, जब टाइम t ज़ीरो था, जब टाइम t ज़ीरो था उस बॉडी ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया था, मतलब एक्स नॉट। ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट होगी जब टाइम t होगा, बीत गया टाइम t इज इक्वल टू टी हुआ तो उसने डिस्टेंस कवर किया x। तो लिमिट्स बन गई, t टाइम जब ज़ीरो था तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, एक्स नॉट। ये लिख सकते हैं आप साइड में, यहाँ पर नहीं लिखा गया अगर तो। जब टाइम t हुआ तो डिस्टेंस कितना नोट कर लिया उसने, x कर लिया। ये समझ आई आपको, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो बस उस लिमिट्स के अंदर इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये था हमारे पास फार्मूला, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये था हमारे पास फार्मूला ये वाला। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन इट्स लिमिट। एक्स वाले में एक्स वाली इंटीग्रेशन आएंगी कितनी थी, पहले एक्स नॉट थी, बाद में एक्स हुई, तो एक्स नॉट से एक्स तक इसको इंटीग्रेट कर दिया। पहले टाइम कितना था, अब ये डी टी दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा ना, इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, तो अंदर चले गया तो यू बाहर आ गया कांस्टेंट, अंदर हो गया यहाँ पर इंटीग्रेशन जीरो से टी, पहले टाइम जीरो था बाद में टी हुआ। ऐसे ही ए बाहर आ गया इसमें से, टी इंटू डी टी, जीरो था टी हो गया। क्लियर है, अब इसकी इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, एक्स माइनस एक्स नोट यहाँ पे हो जाएगा, या यू इंटू टी माइनस जीरो। यहाँ पर समझना जरूरी है टी डॉट डी टी की इंटीग्रेशन कैसे पता लगेगा। अब जब ऐसे आ जाए तो इसका 1+1 कर दो, वही जो सारा नीचे डिवाइड कर दो 1+1, तो क्या हो जाएगा, टी की पावर स्केयर 2/2 ये लिखा गया। क्लियर है, तो ये आ गया हमारे पास x माइनस एक्स नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। सो ये हमारा, अगर हम इसको मान कर चलें ये जो डिस्टेंस है ये इनिशियल डिस्टेंस s है, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लियर है, अब डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बनाना, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना है। हमें पता है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है ना, डी वी बाई डी टी। अगर मैं डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ और डी एक्स से डिवाइड कर दूँ तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, कि इसमें कोई इक्वेशन का फ़र्क पड़ा, कोई नहीं, अगर कट जाएगा तो 1 ही हो जाएगा। तो ये नीचे ले आया इसके, और डी एक्स से नीचे ले आया डी टी। ये देखो यहाँ पर यही किया इन्होंने, डी वी बाई डी टी था ना, डी वी बाई डी टी था ना, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स से डिवाइड कर दिया। अब डी वी बाई डी एक्स तो ये ऐसे ही रहा, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन डिस्टेंस। ये देखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, और डी वी बाई डी एक्स ऐसे ही रहा। पता ना कैसे आया, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स से डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, यहाँ पर हो जाएगा ये डी एक्स इधर ले गए ना मल्टीप्लाई करके, ए डी एक्स यहाँ पर बचा वी डी यू। ओके, अब वेलोसिटी, अब इन्होंने लिमिट्स क्या ली हैं, पहले इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है, फाइनल वी होगी। जब इनिशियल वेलोसिटी सी उस समय डिस्टेंस कितना कवर किया था, एक्स नॉट, जब वेलोसिटी वी होगी डिस्टेंस कवर किया एक्स। तो ये लिमिट्स ले ली उन्होंने, टाइम ज़ीरो पे, ये टाइम ये टाइम ज़ीरो पे, ये टाइम टी पे। क्लियर है, तो देखिए बस वेलोसिटी, बस उसमें लिमिट पुट करनी है। जब डिस्टेंस एक्स नॉट था, तो देखो यहाँ पर एक्स है ना, डी एक्स वेरी कर रहा है, तो एक्स की लिमिट्स आएंगी डी एक्स, एक्स नॉट से एक्स। यहाँ पर वेलोसिटी वेरी कर रही है वी, यहाँ पर यू से वी। इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स माइनस एक्स नॉट। ऐसे ही इसमें जो बचा वी डॉट डी वी, वी में बताया जैसे अभी टी का किया था, टी स्केयर बाई टू आया था, ऐसे इसका हो जाएगा वी स्केयर बाई टू। वी स्केयर बाई टू करेंगे, पहले वी अंदर जाएगा वी स्केयर बाई टू, फिर लोअर लिमिट जाएगी यू स्केयर बाई टू। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बन जाएगा वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2a। अब इसको हम s लिख सकते हैं 2s, तो हमारी ये थर्ड इक्वेशन आ गई। क्लियर है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो दीज आर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके उसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मिले हैं आपको इस इक्वेशंस ऑफ मोशन के अपने सॉल्व करने हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा मैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और ये हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है, यानी कि 2b जो हमारा फिनिश हो चुका है। आपने इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, इसके आपने जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर है, जितना मैंने जो कराया है ये आपको यही इसमें पढ़ना है, क्योंकि बाकी पोर्शन जो डिलीटेड है, और ये आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है।